नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, सब कुछ ही तो है तुम्हारे पास, फिर ज़िंदगी से इतनी शिकायत क्यों? मंजू रूपा को चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, क्या सब है? ससुराल में सास ससुर की चलती है और मायके में भैया भाभी की। अब बता, मैं ही एडजस्टमेंट करती रहूं? बस हर जगह सुनती ही रहूं? रूपा कुछ अजीबोगरीब अंदाज में बोली। क्या बात कर रही है रूपा? ये तो ज़बरदस्ती के कोड़ उपजाने वाली बात है अपनी ज़िंदगी में। तुम हो उनमें कि जो किसी की नहीं सुनोगी। मैं तुम्हें, तुम्हारा मायका बचपन से जानती हूँ। अंकल आंटी ने तुम्हें पूरी आज़ादी दे रखी थी। भाई थोड़ा बहुत टोक देता था तुम्हें, यारी दोस्ती के ज़्यादा रहने के लिए, लेकिन वो तो थोड़ा बहुत हर भाई करता है, क्योंकि वो केयर करता था तुम्हारी। भाभी के आने के बाद तो उसने टोकना भी बंद कर दिया। रही बात ससुराल की, मेरी नज़र से देखो तो ऐसा परफेक्ट ससुराल किसे मिलता है? तुम तो शादी के दिन से ही बेटियों की तरह रही हो वहाँ पे। किसी चीज़ की टोका टकी नहीं, सास ससुर की तरफ से पति का फुल सपोर्ट। ऐसा नहीं होता तो रह पाती 16 साल अकेले अपने पति के साथ, अपने मन मुताबिक। अब जाकर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहने आए हैं और तुम्हें दिक्कत शुरू हो गई। मंजू ने रूपा की ज़िंदगी के कुछ पहलू की तरफ इशारा करते हुए उसे सकारात्मक पहलुओं के दर्शन कराने की कोशिश की। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो कुछ भी खराब नहीं लगता कभी भी, खास करके मेरी ज़िंदगी में। हद है यार, कहते हैं रूपा मंजू की बात को भी नकारात्मक दृष्टिकोण देने लग गई। सच में हद है यार, तुम्हें ना हर किसी को बुरा ठहराकर अपनी ही बातों को ऊपर रखने की आदत हो गई है तुम्हें। जब तुम मायके में थी तब तुम्हें अपने मम्मी पापा भाई का रवैया बुरा लगता था कि वो तुम्हें बहुत कंजर्वेटिव तरीके से रखते हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारे रहन सहन में कभी वो दिखा नहीं हमें। फिर तुम्हारी भाभी आई तो वो तुम्हें खटकने लगी। आंटी के इस दुनिया से चले जाने का दुख जरूर था तुम्हें, लेकिन तुमने उसे भी अपने भाभी को बुरा साबित करने के लिए सिंपैथी ढूंढ ही ली, जबकि उन्होंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। फिर शादी हुई तो तुम अपने ससुराल को लेकर बैठ गई। कभी सास ससुर की मीन मेख निकालना, कभी उसके साथ तुम रही भी नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी बुराई करती रही कि मम्मी बॉय है, जिम्मेदार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा? मैं तुम्हें कभी कुछ सही सलाह दूँ तो तुम मेरे लिए भी बोल देती हो पीठ पीछे। मंजू ने रूपा के बचपन की दोस्त के फ़र्ज के तौर पर आईना दिखाने की कोशिश की। तुम तो मेरे ही पीछे पड़ गई, कैसी बात कर रही हो? थोड़ी बहुत बुराई तो हर कोई करता है, इसमें गलत क्या है? रूपा ऊंची आवाज़ में मंजू से बोली। इसमें गलत सिर्फ ये है कि सबको गलत साबित करके हम खुद को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी को बुरा साबित करते हैं तो सामने वाला इंसान कम ही इतने बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी नज़र से दुनिया को ना तोलें। तुम्हें तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि तुम्हारी नहीं चलती, बल्कि इस बात की है कि अब तुम्हें सब जान गए हैं और कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, शायद सिर्फ निभा रहे हैं तुम्हें। कहते हुए मंजू रूपा को हिरकत भरी नज़रों से देखती है। जब बात चली है तो एक बात और, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे मायके से ससुराल और ससुराल से मायके तक बातों का आदान प्रदान नहीं होता, या ये कहो कि तुमने अपनी चालाकी से कभी दोनों घरों में वो तालमेल बनने ही नहीं दिया, क्योंकि तुम बीच में घुसी रहती हो अपनी आदतों की वजह और डर की वजह से। वरना जो थोड़ा बहुत निभाव है ना तुम्हारा, वो भी ना रहे। कभी अपनी गिरेबान में झांकर भी देख लिया करो। अब सास ससुर आ गए तुम्हारे साथ रहने तो वो बुरे हो गए, हद नहीं है किसी बात की। कहते हुए मंजू ने मुंह बना लिया। रूपा कुछ देर तक हतप्रत से मंजू को देखती रही। मैं चलती हूँ, अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ निकल गई। मंजू ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके जाने के बाद मंजू ने गहरी सांस लेते हुए सोफे पर टेक लगाते हुए बैठी रही। उसने रूपा के साथ उसके रिश्ते टूटने का कोई अफसोस नहीं था और ना ही दुख। दोस्तों, हमारे आसपास या हमारे साथ भी कई लोग ऐसे होते हैं
जो खुद को बेचारा साबित करके अपने आसपास के सभी लोगों की इमेज को अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण बुरा बनने की तरकीबों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने इस दोगले व्यवहार और चालाकी के अलावा दुनिया भर के लोगों से परेशानी होती है। आप भी उनकी तरह बने, ये समस्या का हल नहीं है, बल्कि उन लोगों से दूरी बनाए रखें, यही एक हल है। यह बात अलग है कि ऐसे लोग वक्त की दूरी पर एक समय के बाद अकेले रह जाते हैं, लेकिन तब तक कभी कभी किसी इंसान की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। इसलिए उचित समय पर दूरी बना लेना ही अच्छा है। धन्यवाद। मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर बताना।